नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और इस वीडियो का हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो देखने के बाद आपको 4 वीडियो या 10 बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर भी जो टॉपिक हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ये जो आपको देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है बहुत लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब काफ़ी लोगों को यही नहीं याद होता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल क्रम से कैसे याद करें। तो दोस्तों क्रम से याद करने के लिए हमने एक पर ट्रिक बनाया है, जो कि देख सकते हैं। ये ट्रिक आपकी है, जो कि यहाँ पर लिखा है आपका उत्तर आधुनिक है। तो इसको कैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है आ से हो जाएगा आदिकाल, है ना, आ से हो जाएगा आदिकाल, पा से हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यहाँ पर उत्तर से हो जाएगा उत्तर मध्यकाल और यहाँ पर आधुनिक से हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा, आधुनिक से आधुनिक काल हो जाएगा। अब इनको बीच में है तो इनके लिए इनको मध्य में कर दिया है। तो याद रखिए, आ से आदिकाल, पा से पूर्व मध्यकाल, उत्तर से उत्तर मध्यकाल और आधुनिक से आधुनिक काल। अब यहाँ पर यह होता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। कभी कभी इनमें भी दिक्कत हो जाती है कि भक्ति काल किसे कहेंगे, रीत काल किसे कहेंगे, गद्य काल किसे कहेंगे। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है, क्या है कि जो आदि मानव लोग थे, है ना, आदि मानव, ये जंगल में रहते थे, फल फ्रूट खाते थे और बेहतर तरीके से मस्त रहते थे, तो ये वीर होते थे, है ना। तो यहाँ पर आदि मानव क्या थे, वीर थे। तो याद रखिए आदि काल को वीरगाथा काल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो पूर्व मध्यकाल, तो पूरब में भक्ति, दोस्तों पूरब में भक्ति बहुत लोग करते हैं, ऐसे याद रखिए, पूरब में भक्ति वो करते हैं। या भक्ति वाले जो होते हैं, प्रे मतलब प्रार्थना, तो पी से हो जाएगा आपका पूर्व, तो पूर्व में भक्ति। अगला है उत्तर में रीत। दोस्तों उत्तर में क्या है, रीत रिवाज बहुत मानते हैं, यहाँ पर रीतियाँ बहुत चलती हैं। कहाँ पर, उत्तर में, ऐसे याद रखिएगा, उत्तर में रीति रिवाज। और आधुनिक में जो आपका है, आधुनिक में दोस्तों यहाँ पर आधुनिक काल के जो गीत हैं, है ना, गीत से हो जाएगा गद्य। तो आधुनिक गीत जो आपके हैं दोस्तों वो कुछ ही क्षणिक होते हैं, डीजे वगैरह में बजते हैं और इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा कि आदि मानव, है ना, वीर थे, पूरब में भक्ति, उत्तर में रीति रिवाज और आधुनिक के क्या है, गीत हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी कन्फर्म हो गई। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये जो काल विभाजन किया गया है तो 4 खंडों में हुआ है। तो पहला पॉइंट पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो स्टार्ट होता है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 50 से हुई है, 1050 से, है ना, वो भी विक्रमी संवत आपका है। और यहाँ पर 75 को उठाकर यहाँ लाइए तो हो जाएगा 1700, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संवत 1050 से लेके 1375 विक्रमी संवत का आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आदिकाल है। इसके बाद आते हैं पूर्व मध्यकाल, तो ये जो 375 इसको यहाँ पर लाइए और इसके बाद ये चलेगा आपके 1700 विक्रमी संवत तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल यहाँ पर दोस्तों 1700 यहाँ पर लाइए, इसके बाद यहाँ पर 1900 तक चलेगा। और इसके बाद जो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल क्या हो जाएगा, 1900 यहाँ पर ले आइए और इसके बाद अब तक। तो कितना आसान है, बस बिल्कुल यहाँ पर देखना है कि 50 से 75, 75 से 0, है ना, 0 से यहाँ पर 0, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 75 इतना याद रखिए, 1050 से स्टार्ट होता है, 1375 आएगा, फिर 13 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ आपको याद हो गई होगी और हमने आपको बता दिया है ट्रिक से, ये भी हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक काल को पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो रचनाएं हैं, कवि हैं, सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आदिकाल जो कि वीरगाथा काल है, तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजप्पन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की समय सीमा कितनी है। तो ये समय सीमा आपकी कितनी है, तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी जाती है। अगला पॉइंट आपका दिया है आदिकाल की प्रवृत्तियां, मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आपके आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और आपके सजीव वर्णन या कह सकते हैं चित्रण, वीरगाथा काल वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रमाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आपसे पूछेगा कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग जो मिलता है
वो आपके कौन से काल में, तो आपके आदिकाल में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिया है आदिकाल का जो नामकरण है, ये आपको पूरे यूट्यूब में जब सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे तो एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से कहा है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं आदिकाल ही है आपका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है ना, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, वीर गाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, तो आपके वीर काल कहा है। राहुल सक्रात्यायन ने क्या कहा है, तो इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। गणपत चंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपका आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल कहा है। महाविशाल द्विवेदी ने इसे क्या बोला है, तो आपका बीजप्पन काल कहा है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ए गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये नोट्स जो आप बनाएंगे सबसे बेहतर आपकी सिद्ध हो जाएगी, और कभी भी उठाकर देखेंगे एग्जाम में वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। दिया गया है आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, तो यहाँ पर एक साइड आपके कवि हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ पर कह सकते हैं रचनाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछा यह जाता है कि आदिकाल के कौन कवि हैं। अगर इस सीक्वेंस से पढ़ लेंगे तो 100% है कि आपको कंफ्यूज जो होते हैं वो आपको नहीं होंगे। यहाँ पर दिया है कवि, जो आपके आदिकाल के कवि कौन है, दलपत विजय हैं, जिनकी जो रचना है वो आपकी खुमार रासो। ठीक है, खुमार रासो है। चंद बरदाई, जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है, चंद बरदाई, तो आपकी चंद बरदाई की जो आपकी रचना है वो आपकी पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं किस भाषा में लिखी गई है, तो ये इनकी भाषा कौन सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में है। और याद रखिए चंद बरदाई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन है, तो आपके कौन आपके हैं, तो आपके चंद बरदाई हैं। और जो ब्रजभाषा में है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, जो आपका पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि नरपत नाल है, नरपत नाल की रचना क्या है, तो ये आपकी बीसल देव रासो। ठीक है, अगला है जगनिक, तो जगनिक जो आपका है इनकी रचना है परमाल रासो। और ये जो आपको मिलता है ये आपके अहला खंड, याद रखिए परमाल रासो को अहला खंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परमाल रासो को अदर किस नाम से, तो आपके अहला खंड। अगला दिया है सारधर की जो आपकी है वो आपकी हमीर रासो है। नल सिंह भाट की जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो आपकी विजयपाल रासो आपकी है इनकी रचना। अगला है विद्यापति की, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विद्यापति की आपकी रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। ठीक है, ये आपकी किसकी है, तो आपकी विद्यापति की है। और अगला है कि सराहपा जो दे सकते हैं इनकी आपकी कौन है, तो दोहा कोश है। ठीक है, सराहपा की कौन सी है, दोहा कोश है। और अगला दिया है स्वयंभू जो देख सकते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर कराएंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो आपका दूसरे दिन आता है तो इसका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, तो उसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया है स्वयंभू, और स्वयंभू की आपकी जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो पौम चरित है। और आपकी ये कौन आपकी है, तो रिट रेम चरिव। ठीक है, ये आपकी है जिसे हम लोग अरिष्ट नेम चरित के नाम से जानते हैं। अगला है केदार भट्ट या भट्ट केदार, केदार भट्ट या भट्ट केदार, जिनकी रचना का नाम क्या है, तो जयचंद प्रकाश है। ठीक है, जयचंद प्रकाश है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पर है अब्दुल रहमान की जो आपकी रचना है वो आपकी संदेश रासक है, संदेश रासक। नेक्स्ट आपका है विजय सूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी, तो आपकी रेवंतगिरी रास है, रेवंतगिरी रास है। और अगला है कि जिन धर्मसूरी की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र। नेक्स्ट आपका है अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान की एक और है संदेश रासक। ठीक है, संदेश रासक जो आपको ऊपर है वही चीज आपका ये भी है। यहाँ पर आपका आ गया है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो आपकी हुई है वो आपकी किससे हुई है, तो आपकी भज धातु से हुई है। ठीक है, भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो आपकी किसमें मिलता है, तो आपकी श्वेतर उपनिषद में आपको मिलता है। याद रखिए भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जब उल्लेख मिलता है तो श्वेतर उपनिषद में आपका मिलता है। अगला पॉइंट आपका है कि भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता आपके कौन है,
तो आपकी आदि प्रणेता आपके कौन है, तो आपके नारद मुनि को माना जाता है, आपके माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपकी भक्ति आंदोलन है, तो भक्ति आंदोलन का जो परंपरा है यह आपके दक्षिण भारत के आई है, किसके माध्यम से, तो जो आपके अलवार आपके भक्त हैं। अब इन अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है भाई, तो आपकी 12 माना जाता है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त आपके कौन है, तो आपके नम्मलवार या जिन्हें हम बोलते हैं षटकोश माने जाते हैं, ठीक है। 12 अलवार भक्तों में प्रथम आपके कौन है, तो ये आपके प्रथम आपके कौन से, तो आपके नम्मलवार या षटकोश माने जाते हैं। अगला है कह रहा आपसे, जबकि महिला भक्तों में अंडाल का प्रमुख नाम जो आपका है प्रमुख है, ठीक है। महिला भक्तों में अंडाल का नाम जो है वो आपका प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। तो याद रखिए अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि 12 अलवार भक्त संतों के नाम, तो यहाँ पर याद रखिए षटकोश, भूत योगी, महद योगी, जिन्हें हम लोग भ्रंत योगी के नाम से भी जानते हैं, भक्तिसार, सरायोगी, मधुकवि, कुलशेख, विष्णुचरित, गोदा भक्तिन, जिन्हें कह सकते हैं कि तमिल नाम का जो अंडाल है, ठीक है। जो आपके अंडाल है ना ये महिला, तो इन्हीं का गोदा भक्तिन भी कहा जाता है, ठीक है। और आपका अगला है भक्तिंद्र रेणु, और आपके मुनिवाहन, और आपके हैं परकाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है भक्ति के आचार्य रामचंद्र माने जाते हैं, ठीक है। भक्ति के जो आराध्य हैं आपके हैं वो आपके कौन, तो आपके आचार्य रामानुज माने जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो एक पॉइंट तो आपका ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है, तो किसने कहा है आपके, तो ग्रियर्सन महोदय ने कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। दूसरा आपका जो पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को किस नाम से कहा है या किस नाम से बोला है, तो भक्ति काल के नाम से, ठीक है। किस नाम से भाई, तो आपके भक्ति काल के नाम से कहा है। वहीं पर एक पॉइंट और आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को एक नाम और दिया है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और अगला है भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका दिया है सगुण काव्य धारा, दूसरा दिया आपका निर्गुण काव्य धारा। अब यहाँ पर आपका जो आ चुका है भक्ति काल आ चुका है। यहाँ पर आपका दिया गया है भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ज्ञानश्री शाखा और आपका प्रेमाश्री शाखा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, रामाश्री और आपका कृष्णश्री शाखा में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, निराकार रूप की उपासना की गई है। दूसरा पॉइंट आपका है कि जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। याद रखिएगा निर्गुण काव्य धारा में क्या किया गया है कि जाति प्रथा का विरोध किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की 2 आपकी शाखाएं हैं, एक आपका है ज्ञानश्री जो कि आपके संत काव्य हैं, और प्रेमाश्री शाखा जो कि आपके सूफी काव्य हैं। इनमें से हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे ज्ञानश्री शाखा, जिसे संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं, तो याद रखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके हैं, कौन आपका है, कबीरदास। याद रखिए ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे आपके, कबीरदास थे। कबीर जो कि कह सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिए जो कबीर है यह आपकी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय इनके शिष्य धर्मदास को जाता है। याद रखिए इनकी जो वाणी दी गई है, कबीर की वाणी दी गई है, ठीक है, जो बीजक में आपके हैं उनमें जो संकलित किया है इनके शिष्य है धर्मदास को जाता है। इनकी देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पूछी जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एक तरफ कवि रखे हैं, दूसरी तरफ की रचनाएं।
पहला आपके यहाँ पर देख सकते हैं कबीरदास, ठीक है, हर एक पॉइंट कबीरदास से स्टार्ट हुआ है ना। तो कबीरदास को पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। कबीरदास जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना आपका बीजक है, जिसमें से साखी, शबद, रमैनी ये तीनों को मर्ज करके इसी में आपका कर दिया गया है, ठीक है। अगले आपके कवि हैं यहाँ पर कौन से, रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो आपकी है वो कौन सी आपकी रचना, तो आपकी बानी है। अगले आपके हैं नानक देव, नानक देव जिनकी रचना आपकी देख सकते हैं, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब, ठीक है, किसी ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। याद रखिएगा, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है इसके संकलनकर्ता आपके कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दादू दयाल, दादू दयाल जिनकी रचना आपकी कौन सी है, इनकी रचना आपकी है अंगवधु, जो कि एक काव्य संग्रह है, ठीक है। दादू दयाल क्या है, ये एक काव्य संग्रह है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मलुक दास, मलुक दास की जो आपकी रचना है वो आपकी रत्न खान और आपका ज्ञान बोध। अगला यहाँ पर है सुंदर दास, सुंदर दास की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, आपकी सुंदर मिलाप विलाप, ठीक है, सुंदर विलाप है। तो ये आपके महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी में भी आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है कबीर दास की भाषा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी है, ये किसने कहा है, किसने कहा है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अगला है श्याम सुंदर दास ने कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो याद रखिए पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है, और सदुक्कड़ी जो बोला है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोनों ही पॉइंट नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, तो वाणी का डिटेक्टर, ठीक है, क्या बोला गया भाई, तो वाणी का डिटेक्टर जो कहा है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है प्रेमाश्रयी शाखा, जिन्हें हम लोग सूफी काव्य के रूप में जानते हैं। तो जो आपके प्रेमाश्रयी शाखा है ये आपके सूफी काव्य हैं। यहाँ पर आपका प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, ये आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिए कौन आपके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख आपके कवि हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। याद रखिए इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्यों, क्योंकि इसमें से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। कहते हैं अगर आस्था रखें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये प्रेमाश्रय में, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। याद रखिएगा कि भक्ति काल में जो सूफी काव्य धारा है इसमें से जो परमात्मा है उसे स्त्री का रूप दिया गया है, और जो आपकी आत्मा है उसे पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है कि सूफी संतों की शैली कैसी है, तो याद रखिए सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी मसनवी शैली है, मसनवी शैली, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पर आपको सब मिल जाएगा। कह रहा आपसे मलिक मोहम्मद जैसी, जिस प्रकार से वहाँ पर आपके पहले कविदार थे इसी प्रकार इन्हें पहले हम लोग लेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण इनकी आपकी कौन है, तो आपका पद्मावत महाकाव्य है, ठीक है, और आपका अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, कन्हावत और आपका चित्ररेखा, ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी की आपकी रचनाएं हैं। अगला है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, जिनकी आपकी रचना है चंद्रायन, ठीक है, चंद्रायन है। ढूंढते ढूंढते आप लोग परेशान हो जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी रचनाओं को ढूंढकर एक में कर दिया है वो आपको मतलब बहुत ही कम ऐसा मिलेगा देखने को। अगला दिया है कुतुबुन, और कुतुबन की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी मृगावती है। याद रखिए कौन सी है, मृगावती है। उसी प्रकार से ईश्वरदास, ईश्वरदास की आपकी कौन सी है, तो सत्यवती कथा है। वहीं पर आपके अगले हैं कौन आपके, तो आपके कस्मिन शाह, और कस्मिन शाह की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपके हंसज वारिर, हंसज वाहिर। अगला है मंझन जो कि बहुत पूछा जाता है, मंझन की रचना पूछी जाती है मधुमालती, ठीक है, कौन सी रचना है, मधुमालती है। और अगला आपसे पूछा गया है कि शेख नवी की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी ज्ञानद्वीप है। कौन सी है भाई, ज्ञानद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उस्मान, जो कि बहुत बार पूछा गया है, उस्मान बहुत बार पूछा गया है। उस्मान आपकी कौन सी रचना है, चित्रावली है। कौन सी भाई, चित्रावली है, याद रखिए चित्रावली। और आपका यहाँ पर नूर मोहम्मद की जो रचना है वो आपकी इंद्रावती है, इंद्रावती। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या होता है इसको समझिएगा
किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात की गई है। जो सगुण होते हैं उसमें मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है कि जो आपकी उपासना है वो एक मूर्ति के रूप में है। तो ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है सगुण काव्यधारा में। सगुण काव्यधारा के भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरे आपके कौन से हैं तो आपके कृष्णाश्रयी शाखा हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है यहाँ पर रामाश्रयी शाखा। तो इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। दूसरा पॉइंट आपका है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास थे। याद रखिएगा ये जो 3 पॉइंट आपको मिल गए, पहले वाले जो मेन पॉइंट होते हैं उनको जरूर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो राम भक्ति धारा के मेन जो आपके प्रतिनिधित्व कवि हैं वो आपके कौन है, आपके तुलसीदास थे। अब यहाँ पर रामाश्रयी शाखा से संबंधित आपकी उनकी रचनाएं हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपको कवि है, दूसरी तरफ आपकी रचनाएं हैं। चलिए यहाँ पर तुलसीदास दिया है और तुलसीदास में देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपकी है रामचरितमानस। रामचरितमानस की बात करते हैं तो पूछेगा ये किस भाषा में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये आपकी कौन सी है, तो आपके अवधी लैंग्वेज में आपकी लिखी गई है, जो कि आपके यहाँ पर रामचरितमानस है। वहीं पर आपकी जो आपकी कौन सी है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ठीक है, गीतावली है, दोहावली है, आपके यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और आपकी अग्नि परीक्षा, ये सभी आपकी किसकी हैं, तो आपकी तुलसीदास की हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी लिखी गई हैं ये आपके किस में हैं, तो आपके ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, याद रखिएगा। और इनकी जो आपकी रामचरितमानस है वो आपकी अवधी भाषा में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। अगला दिया है वाल्मीकि ने रामायण लिखा है जो कि आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा है, जो कि रामायण है वाल्मीकि ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रामानंद जो कि काफी आपके यहाँ पर हैं। और आपके रामानंद की जो रचना है वो आपकी राम आरती है। नाभादास की बात करते हैं तो नाभादास की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो भक्तमाल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका केशवदास से आपसे पूछा गया है, तो केशवदास का आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो केशवदास की जो रचना है वो आपकी रामचंद्रिका, जो कि एक काव्य मतलब प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य है, कौमा विज्ञान गीता जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि नरहरिदास, ठीक है, नरहरिदास, तो नरहरिदास ने लिखा है वो आपके पौरिसेन रामायण लिखा है, ठीक है, कौन सी है, पौरिसेन रामायण है। और अगला है आपके यहाँ पर अग्रदास जो कि देख सकते हैं राम भजन मंजरी और आपके रामाष्टयाम, ठीक है, रामाष्टयाम, ठीक है, ये आपकी है। और आपके ईश्वरदास ने भरत मिलाप और आपका अंगद पैज, ये जो लगभग सभी हैं ये आपके राम के आराध्य के रूप में ही सभी रचनाएं आपकी की गई हैं। सभी टोटल रचनाएं आपके राम के आराध्य में ही की गई हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रचना की दृष्टि से केशवदास जो आपके हैं वो आपकी रीत काल के कवि हैं। याद रखिए, नोट करिएगा कि जो आपके केशवदास हैं वो रीत काल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार से देखा जाए तो आपके भक्ति काल के आपके हैं, क्योंकि इन्हीं जो रचनाएं देखा है, रचनाएं जो किया है वो आपके भक्ति काल से रिलेटेड आपकी हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया है कृष्णाश्रयी शाखा जो आपके हैं वो उससे संबंधित आपको देखते हैं। तो इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं भी करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक आपके कौन हैं, तो याद रखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए हुआ कि मुख्य प्रवर्तक आपके कौन थे, तो कृष्णाश्रयी शाखा के आपके कौन थे, वल्लभाचार्य। इस भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि आपके सूरदास हैं। याद रखिए, मुख्य प्रवर्तक आपके कौन है, तो वल्लभाचार्य। और अगर पूछे प्रतिनिधित्व कवि तो आपके कौन से हो जाएंगे, तो आपके सूरदास जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी हुए जो आपकी रचनाएं हैं तो आपके सूरदास में आपकी जो आपकी पहली रचना आपकी है सूरसारावली, जो कि आपकी ब्रज भाषा में है। याद रखिए किस भाषा में, ब्रज भाषा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूरदास के द्वारा रचित आपकी जो सूरसागर है वो किस भाषा में है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर ब्रज भाषा, अवधी, बघेली दे देगा, तो आंसर क्या लगाएंगे, ब्रज भाषा लगाएंगे। अगला है यहाँ पर साहित्य लहरी, सूरसारावली और भ्रमर गीत, ये आपके सूरदास के द्वारा आपकी रचनाएं हैं। अगला है मीराबाई में आपका कौन सा है, तो गीत गोविंद टीक, ठीक है, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, ये आपकी मीराबाई जी की हैं।
अगला दिया है रस खान, रसों की खान, तो रस खान ने लिखा है प्रेम वाटिका, जो बहुत पूछा गया है, ठीक है। रस खान आपका प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, ठीक है, सुजान रस खान, और आपका दान लीला ये आपकी रस खान जी की है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र के बारे में, जो कि देख सकते हैं कृष्ण से ही संबंधित आपकी लीलाएं, इन्होंने भी लिखा है। श्री भट्ट ने लिखा है युगल शतक लिखा है, याद रखिए युगल शतक। अगला है कुंभल दास, और कुंभल दास में देख सकते हैं कि आपके कुंभल दास में आपके फुटकल पद, ठीक है, आपके कौन, तो फुटकल कवि, ये आपके कह सकते हैं फुटकल पद है आपका, ठीक है। अगला है अष्टछाप के कवि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं, तो याद रखिए अष्टछाप के कवि आपके कौन से हैं, तो आपके सूरदास, ठीक है, कुंभन दास, और इसके बाद यहाँ पर कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है, नंददास, लगभग देख सकते हैं दास वाले यहाँ पर आपके 6 हो गए हैं। और यहाँ पर आपके हैं कौन, गोविंद स्वामी और आपका छीत स्वामी, तो 2 आपके यहाँ पर स्वामी हैं, 6 आपके यहाँ पर आपके दास हैं। तो कुल मिला के इसे रट लीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपके बनते हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला आ गया है रीतिकाल, ठीक है, रीतकाल है, और एक पार्ट में हम आपको एक ही बता रहे हैं, वीडियो बड़ा भी ना हो और आनंद भरा रहे, और ऐसा देख सकते हैं हर एक पॉइंट आपको दिए गए हैं। और ये जो वीडियो है वो आपके हर एक एग्जाम के लिए है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सभी को धन्यवाद, राधे राधे।